औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एपिसोड में हमने ये साबित किया कि वेदों में और पुराणों में जो इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये आया है। अब दूसरे एपिसोड में हम ये साबित कर रहे हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी वेदों का कलमा है। आज के दौर में वेदों का पूर्ण कलमा भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलमा मौजूद है। अब ये दूसरा एपिसोड चल रहा है, इसमें हम आपको बहुत सारे सबूत देंगे पुराणों से, उपनिषदों से, वेदों से। अब हम पहल का जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 अध्याय 3 खंड 3 कलियुगीता समुच्चय में कहा गया है। इसे बहुत ही गौर से सुनो, तो एक ही ये हमारे जो हैं श्लोक काफ़ी हैं ये साबित करने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। और जो होशमंद और अक्लमंद लोग हैं उनके लिए यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। बाकी तो बहुत सारे सैकड़ों जो मंत्र आए हैं, श्लोक आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में वेदों में सैकड़ों करीब आए हैं, जिनमें आपको किसी में नराशंस कहा गया है, किसी में महामंद कहा गया है, किसी में अहमद कहा गया है और किसी में कीरी कहा गया है। तो इस तरह से ये ध्यान रखो कि नराशंस का जो अरबी में ट्रांसलेशन है वो मोहम्मद ही हो। नराशंस का मतलब है कि लोगों द्वारा प्रशंसित, मोहम्मद का मतलब भी ठीक यही है। तो अब हम जो है भविष्य पुराण का के ये श्लोक ले रहे हैं। लिंग छेदी शिखाहीन सम सुधारी स दूस का उचलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममा बिना कौलय च पश्वेस्ता भक्ष्य मतामम मुसलमेनेव संस्कार कुशेरिव भविष्यति तस्मल मुसलवंतो ही जात्यो धर्मदूस का इति पैश्चात्य धर्म भविष्यति मया करता। अब इन श्लोक का भाव इस प्रकार है, लिंग छेदी शिकाहीन समसुधारी से दूस का। यहाँ पर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं वे कैसे होंगे यहाँ ये दर्शाया गया है। क्योंकि हमारे हिंदू विद्वानों के यहाँ ये है कि कल के अवतार आएंगे, नराशंस आएंगे, उनको मोहम्मद और अहमद के नाम से पुकारा गया है यहाँ। अब वो आएंगे इस चक्कर में बैठे हुए कि आएंगे, वो आ चुके। ये साबित करा, इसकी खोज जो की है वेद प्रकाश उपाध्याय ने की है कि ये जो है नराशंस, जिस नराशंस के या कल के अवतार के इंतजार में बैठे हुए हैं सनातन धर्म के लोग, वो आ चुके, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उसमें यहाँ इस दोहे में जो है क्या कह दे रहा कि जो उनके मानने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, कैसे लोग होंगे, ये खोला गया इसमें बात। लिंग छेदी शिखाहीन सम सुधारी से दूस का, हमारे लोगों का खतना होगा, वे शिखाहीन होंगे, वे दाढ़ी रखेंगे। अब आप देख लो मुसलमान लोग खतना करवा में दाढ़ी रखें, बिल्कुल सटीक बातें इसके अंदर, बड़ी बड़ी अच्छी सटीक बातें इसके अंदर बता दी गई हैं। हमारे लोगों का खतना होगा, वे शिखाहीन होंगे। उचलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममा, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे यानी अजान देंगे, शाकाहारी मांसाहारी होंगे। अब देखो मुसलमान जो हैं अजान पढ़ें, ऊंची आवाज़ में अजान पढ़ें, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। बिना कौल च पस्वस्त से बस भक्ष मता ममा, बिना कौल के यानी बिना मंत्र के, पवित्र के बिना कोई पशु भक्ष्य नहीं होगा, वे हलाल मांस खाएंगे। अब मुसलमान जब भी किसी जानवर की हलाली करें तो अल्लाह का नाम ज़रूर लें, अगर अल्लाह का नाम ना ले तो हलाल नहीं है। कुरान शरीफ इस बात को कह रहा कि अल्लाह के नाम पे जो जानवर हलाल किया जाएगा वही तुम्हारे लिए हलाल है। तो इस तरह से इसमें बात पूरी सटीक बात आ रही है। आगे चलो, बिना कौल चे पश्यति भक्ष्या ममा मता ममा मुसलमेनेव संस्कार कुशेरियु भविष्यति। इस प्रकार हमारे मत के अनुसार हमारे अनुयायियों का मुस्लिम संस्कार होगा, यानी कि मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग क्या कहलाएंगे, मुसलमान। इसमें कोई भी किसी किस्म की आशंका बाकी नहीं बचती, मुसलमान कहला रहे।
साफ साफ अल्फाज आगे तस मुसलमेनेव संस्कार, उनका संस्कार मुसलमान होगा, मुस्लिम संस्कार होगा, वे मुसलमान कहलाओगे। कुशेयु भविष्यन्ति तस्मंतो मुसलमतो ही जात्यो धर्म दूसका, उन्हीं से मुसलमानों यानी निष्ठावानों का धर्म फैलेगा, उनसे मुसलमानों का पूरी दुनिया में धर्म फैलेगा। इति पैश्चात्य धर्मस्य भविष्यति मया करता, और ऐसा मेरे कहने से पैश्चात्य धर्म का अंत होगा। ये और भी इम्पोर्टेंट बात है कि तमाम पैश्चात्य धर्म जितने भी धर्म हैं सब का अंत हो जाएगा मुसलमानों के आने के बाद, कोई धर्म शेष नहीं रहेगा, इस्लाम धर्म बाकी रहेगा। ये भविष्य कुरान कह रहे हैं। अब यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, कुरान में यही बात है कि अब अल्लाह ताला को जो दीन पसंद है वो इस्लाम पसंद है, इसके अलावा किसी और धर्म में मुक्ति नहीं है। आखिरी पैगंबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरी दुनिया के लिए है, ये नहीं कि एक देश या किसी एक हिस्से के लिए या एक खित्ते के लिए हूँ, पूरे दुनिया के लिए वो पैगंबर बन के आए। तो इसकी जो है भविष्य पुराण के इन दोहों से क्या साबित हो रहा, पक्की बिल्कुल बात, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो इसमें आया है वो सब कुछ मुसलमानों के अंदर मौजूद है। अब इसी तरह से अब हम जो है दूसरी बात दे रहे हैं संग्राम पुराण, जिसका अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने। अब संग्राम पुराण क्या कह रहे, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं उनके माध्यम से, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण सत मंत भाकू। यहाँ मैं कुछ पक्षपात ना करते हुए वेदों का, पुराणों का और संतों के मत को साफ साफ बयान कर रहा हूँ। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात मैं बयान कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं सम्मत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नस चतुर पतंगा, 7वीं विक्रमी सदी के चारों सूर्यों की ज्योति के साथ वे जन्म लेगा। राजनीति भवप्रीत दिखावे, अपना मत सबको समझावे। राज्य करने में जैसी स्थिति होगी, प्रेम से कठोरता से अपना मत सभी को समझा सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्यार से समझाया, तलवार से समझाया, जैसी भी स्थिति देखी उसी तरीके से समझाया, और दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो गया। सुरन चतुसुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, अर्थात उनके 4 देव साथ होंगे जिनकी सहायता से उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ जाएगी। आपको सबको मालूम है। इसी तरह से इसमें जो है क्या नाम, दूसरी जगह इसका जो आया है, ये आया है कलि पुराण अध्याय 2 में, चतुर्विभ्राता कृष्यामी क्लिश्यमी, कि वे 4 भाइयों के सहयोग से कलि का निवारण करेगा। कलि पुराण अध्याय 2 श्लोक 5। आपके 4 मुख्य साथी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू गनी थे, हजरत अली थे, और चौथे साहबा का नाम था, 4 थे, हमेशा साथ रहते। उनकी ही सहायता से आपने दिन की पूरी तबलीग की और काफ़ी उनसे मदद मिली। फिर आगे देखो, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामंद पार ना होया। ऐसे गौर से सुनो, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामंद पार ना होया। जब तक सुंदर मद्दी कोया, सुंदर मद्दी कोया है कुरान मजीद, जब तक कुरान मजीद रहेगा बिना महामंद के मुक्ति नहीं होगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब यही बात आई, हदीस में भी आई है कि कुरान शरीफ, जब तक कुरान शरीफ रहेगा, कुरान ही के जरिए जो उसकी शिक्षाओं पर चलेगा उसकी मुक्ति होगी, और क़यामत के करीब जाकर कुरान के हरूफ उठा ले जाएंगे, उसके बाद मुक्ति का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो यही बात यहाँ कही गई, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामंद पार ना होया। जब तक कुरान मजीद इस धरती पर रहेगा, बिना मोहम्मद के मुक्ति किसी को नहीं मिल सकेगी। तब से मानव जंतु भिकारी समरथनाथ अति व्रतधारी, अर्थात मानव भिक्षु के जंतु सभी इस व्रतधारी का नाम जपते ही ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। आप इतिहास पढ़ो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो भी इस्लाम में दाखिल हुआ वो फिर हटा नहीं, कितनी ही मुसीबत उस पर आ गई, ईश्वर का भक्त बन गया। हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सिद्ध होई, अर्थात फिर कोई उसकी तरह ना जन्म लेगा, उसकी तरह का जन्म ना लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो सत्य है। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि उसके बाद
ऐसा कोई जन्म नहीं लेगा, ऐसा पैगंबर, ऐसा इंसान, ऐसा नहीं। तुलसीदास जी कह रहे कि मेरा वचन सत्य सिद्ध होगा। अब तुलसीदास भी यहाँ ये कह रहे सत्य सिद्ध होगा, लेकिन वो हो चुका, संत आ चुके। अब आगे हम जो हैं इसी बात को कहेंगे कि जो ये कह रहे कि कल के अवतार आएंगे, मोहम्मद आएंगे, अहमद आएंगे, वो आ चुके। ये आगे हम जो है वेदों के पुराणों के माध्यम से आपको पूरी तरीके से साबित करेंगे वो आ चुके, क्योंकि काफ़ी उनके बारे में जिक्र है कि तलवारों का दौर होगा जब वे आएंगे, घोड़ा उनकी सवारी होगा, इस तरह की उससे आपको पूरा साबित हो जाएगा।